नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि गाय और भैंस में गोबर अगर पतला आ रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसका इलाज कैसे किया जाए। जी हाँ दोस्तों, कई कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है वो हमारी गाय और भैंस जो है वो पतला गोबर देती है और इसको डायरिया जिसे हम बोलते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो दूध में भी भारी गिरावट जो है वो देखने को मिलती है। तो उसके क्या क्या कारण है, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। पहले तो आप उसके जो है गोबर का रंग देख ले। अगर वो हल्के हरे रंग का गोबर आ रहा है दोस्तों, तो वह कच्ची घास जो है वो खाने की वजह से डायरिया हुआ है। अब कच्ची घास क्या है, तो दोस्तों बारिश के मौसम में अक्सर अगर हम अपने एनिमल को ग्रेजिंग के लिए भेजते हैं तो जो नई घास उगाती है तो उसको कच्ची घास बोलते हैं। और हम अपने फार्म पे अगर जो घास उगाते हैं या कोई भी फॉडर उगाते हैं तो उसको पकने नहीं देते और कच्चा ही काट के अगर खिला देते हैं तो ये समस्या देखने को मिलती है। और दूसरा इसमें ये ध्यान रखें दोस्तों कि सिर्फ आप जो अपने पशु को है ना पूरे दिन में हरी घास ना दे, थोड़ा सा ड्राई फॉडर भी उसको डाला कीजिए ताकि इससे जो है वो उसका गोबर बंधा हुआ आएगा। दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि क्या आपका पशु ने कोई जो सड़ा हुआ है खाना वो तो नहीं खा लिया। मतलब फंगस लगा हुआ खाना अगर खा लेता है पशु तो भी जो है वो ये दिक्कत उसमें देखने को मिलती है, पर ये एक दो नींद में ठीक हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कि धूल मिट्टी आ जाती है कभी कभार। जो जो हम घास चारा अपने पशु को डालते हैं, खास करके जो मूंगफली का भूसा होता है या फिर हम गेहूं का भूसा आता है, जो चने का भूसा आता है, तो उसमें क्या होता है कभी कभार धूल मिट्टी मिली हुई आती है। तो उस धूल मिट्टी के कारण भी जो है वो पशु के गोबर में ये तकलीफ देखने को मिलती है, तो वो भी आप ध्यान रखें। चौथा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि वाइट म्यूकस का डिस्चार्ज, यानी कि सफ़ेद रंग के तांते अगर गाय दिखा रही है तो उसमें वो जो है पेट के कीड़े के कारण ये हो सकता है। तो आप तुरंत ही उसकी जो है वो डीवॉर्मिंग करा दे दोस्तों। और डीवॉर्मिंग कैसे की जाती है, उसके कुदरती या देसी उपाय जो है वो हमने इस चैनल पे दिए हुए हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो है वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। पांचवा पॉइंट दोस्तों कि कोई जहरीली चीज तो अगर गाय भैंस ने नहीं खा ली, ये भी आप देख सकते हैं। तो पता कैसे लगाए, जहरीली चीज से मेरा मतलब कोई कीड़ा अगर आ गया हो या कुछ ऐसा खाने में आ गया हो जो जहरीला हो, तो वो कैसे पता लगता है। तो दोस्तों गाय भैंस के पेट में दर्द होने लगता है और इसी की वजह से वो जो है वो पैर पटकने लगती है और लगातार जो है वो खड़ी होती है, बैठती है, फिर खड़ी हो जाती है। तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में आप तुरंत डॉक्टर को जो है वो बुला ले। तो ये आप खास ध्यान रखें। एक और चीज़ आपको दोस्तों करनी है कि उसका टेम्परेचर जो है वो माप लेना है, क्योंकि डायरिया कभी कभार क्या होता है ना, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन भी हुआ हो सकता है और उसी के वजह से भी डायरिया कभी कभार हो जाता है। तो ये भी आप देख लें और अगर इन्फेक्शन हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो तुरंत डॉक्टर को बुला ले। सातवां पॉइंट दोस्तों कि अगर उस पशु के पेट में जो है वो पानी भरा हुआ हो, तो दोस्तों पता कैसे लगाए, उसका पेट जो है वो बड़ा हुआ होगा और अगर उसमें पानी की आवाज़ आएगी अगर आप कान रखेंगे उसके पेट के पास, तो वैसे में दोस्तों या तो एसिडोसिस हो सकता है या अल्कलोसिस हो सकता है। तो ये दोनों ही जो है वो हो सकता है। वैसे तो अल्कलोसिस में जो है वो कॉन्स्टिपेशन होता है, पर उसकी दवाई देने पे जो सारवार हो जाती है तो तब डायरिया जो है वो हो जाता है। तो ये पीएच पता कैसे लगता है कि कौन सी बीमारी है, इस बीमारियों के बारे में तो वैसे हम डिटेल में बात करेंगे, पर ये पीएच चेक करके जो है वो पता लग सकता है। रूमेन की पीएच जो नॉर्मल 6 से 6.5 होती है और एसिडोसिस में वो घट जाती है और अल्कलोसिस में बढ़ जाती है। तो ये लिटमस पेपर टेस्ट से ये सब जो है वो पीएच पेपर टेस्ट से होता है। उसके बारे में डिटेल वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। एक और पॉइंट है दोस्तों कि लोहा या प्लास्टिक जैसी कोई चीज़ अगर आपका पशु निगल लेता है या खा लेता है तो उसमें भी ये तकलीफ होती है कि रुक रुक के जो है वो गोबर देता है। यानी कि 2 दिन पतला गोबर देगा, फिर उसका गोबर अच्छा आने लगेगा, फिर 2 दिन पतला देगा। तो ऐसे में क्या होता है, आप कितनी भी दवाएं करवा ले, कितने भी डॉक्टर को दिखा ले, अब डॉक्टर भी परेशान हो जाता है और पशुपालक भी परेशान हो जाता है और पशु जो है वो सिकुड़ने लगता है, हड्डियाँ दिखने लगती है। तो ये भी एक बहुत ही जटिल समस्या होती है। तो इसका भी पता जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये 8 पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गए हो कि आपके पशु में गोबर किस हिसाब से पतला आ रहा है, वो आप अब पता लगा सकेंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ सटीक डेयरी फार्मिंग नॉलेज जो है इस चैनल पे हम देते हैं। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।